तुम संघर्ष करो, सोनम तुम संघर्ष करो। जितने लोग जाग रहे हैं उन तक ये बात पहुंच गई है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है। सोनम वांगचुक जी का वीडियो आया है कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। मैंने वीडियो देखा है। देखा आपने? तोड़ दिया है। तो ये बताओ, कल तो मैं भी दीपिका से पूछूंगा कि आप आगे विजन क्या देंगे। ठीक, पूछूंगा क्योंकि मैंने 22 दिन आपको दिए हैं। आप कह रहे हैं अनशन चालू रहेगा, आप भूख हड़ताल, फिर कल मैं बैठ जाऊंगा, मुझे भी 22 दिन के बाद 23 दिन के बाद उठा के ले जाके खिला देंगे कि हम ही कातिल हैं और हमारा ही कत्लेआम हो रहा है। हमें कुएं खोदते फिरे और हमें ही पानी हराम हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी पीसफुल प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर विल कंटिन्यू अंटिल धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। आप बताओ, पार्लियामेंट में हमने वीडियो देखा है, आपने भी देखा होगा कि पार्लियामेंट के गेट के अंदर मशीन गन लेके तैयार हुए थे पुलिस वाले। अगर बच्चे वहाँ आते तो क्या भून देते? तो ये तानाशाह वाली चीजें दिख गई जनता को। जितने लोग पिटे हैं उस वीडियो में, किसी तमाम वीडियो उठा लो, हो सकता है कोई पथराव करने वाला स्टूडेंट ना हो, पर पिटने वाले लगभग 99% स्टूडेंट ही थे और वे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के छात्र थे। जो उन्होंने कहा ना, अभी उनको ना शक्ल मालूम है, ना उन्हें चैनल मालूम है, ना उन्होंने एक वीडियो उठा के देखा है जो उन्होंने मुंह खोल के बक दिया। ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है सर। आप एक आप कहीं से नारा मिल गया, वो हर किसी के माथे पे आप नहीं लिख सकते, वो बिल्कुल गलत है। और आप मतलब 20 भी खड़े हो जाएंगे, उनके बीच में भी यही बोलूँगा कि वो बात गलत है, बदतमीजी है वो। नमस्ते, मैं हूं निखिल और अयान के साथ फ़िलहाल जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन स्थल पर हूं। यहां पर 24 जुलाई का अपडेट ये है कि देर रात भारत सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं और जो MOS PMO हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने, और जो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, उन्होंने अस्पताल में जाकर के सोनम वांगचुक से मुलाकात की है और उनका अनशन 26वें दिन उन्होंने कंक्लूड करा दिया है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने एक अपील जारी की है कि छात्र सचेत रहें। उन्होंने ये कहा है कि जिन कंडीशंस पे उन्होंने ये अनशन समाप्त किया है वो एक सेपरेट वीडियो बना के जल्दी छात्रों को कम्युनिकेट करने वाले हैं। जंतर मंतर पे अभी जितने लोग जाग रहे हैं उन तक ये बात पहुंच गई है कि सोनम वांगचुक का अनशन ख़त्म हो गया है। एक साई ऑफ रिलीफ आपको यहाँ के माहौल में देखने को मिलेगा। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन है ख़त्म किया है। कई लोग ऐसे हैं जिन तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची है, वो लोग आराम कर रहे हैं, दिन भर से यहीं पर रहते हैं, लोग सो रहे हैं। अभी जो लोग जाग रहे हैं उनके बीच में आपको दो तरह के रिएक्शंस मिलेंगे। पहला रिएक्शन वो इस बात से खुश है कि सोनम वांगचुक का अनशन अंततः ख़त्म हुआ है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि जब अनशन भले सोनम वांगचुक का ख़त्म हो गया है, लेकिन जब तक कि इस्तीफ़ा नहीं हो जाता तब तक कि यहाँ का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हमारे साथ जो यहाँ पे लोग जमा हैं, हम उनकी रिएक्शन भी आपको बताएंगे। दोस्त, आपका नाम क्या है? अल्तमश। क्या करते हैं दोस्त आप? पढ़ाई करता हूँ जी। पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? साइंस में भी जी। अभी आपसे थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सोनम वांगचुक, उनका अनशन समाप्त हो गया है और 26 दिन तक के उन्होंने अनशन चलाया और अंततः फाइनली उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जिन कंडीशंस पे अनशन समाप्त किया है वो कुछ देर बाद एक वीडियो बना के बताएंगे। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी उन्होंने तो ऐसा कोई खबर नहीं आया है, वो तो अभी ये तो अफवाह फैलाई जा रही है कि अनशन। अभी उन्होंने बोला कि मतलब हम लोग के लिए कि अब ये यहाँ पे कोई पहली बात तो आपने बोला यहाँ पे सेलिब्रिटी, कोई सेलिब्रिटी नहीं मना रहा है। दोस्त, मैं बाहर से चलते, मैं ना रोज यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी नहीं मना रहा है। यहाँ प्रोटेस्ट जो चल रहा है वही चल रहा है। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन आप दो बात मेरी ये सुन लीजिए कि बाहर भी सेलिब्रेट हो रहा है। अनशन वाली बात भी नहीं आई अभी तक। अनशन वाली बात, ये बात वेरीफाइड है। सोनम वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाली है। ठीक है, भारत सरकार ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाली है। मैं उसका नाम नहीं जानता। मैं सुनिए उसका नाम नहीं जानता। जो इसका इस्तीफा देना था, कौन है वो? उस दफा इस्तीफा दे दिया। अगर वो जिस दिन इस्तीफा देगा ना, उसी दिन वो अनशन तोड़ेंगे, ऐसा मतलब ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ, लेकिन अनशन उनका समाप्त हो गया, ये कोई अफवाह नहीं है। इस्तीफा दे दिया जानकारी, अगर इस्तीफा दे दिया तो अनशन टूट जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है दोस्त, आपका नाम क्या है? महाराज जी बैठे। अच्छा, महाराज जी, उनसे भी बात कर लेंगे। भाई यार, अब देखो, एक सेकंड, हाँ, तो मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि आपको इतना नाराज हो गए आप?
आपसे कोई सवाल ही नहीं किया मैंने। आ जाओ यहाँ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, अब देखो, हाँ, यही बात होती है दोस्त, आपने ना, कोई हाँ नहीं बोल रहा गलत है। नहीं 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 पूछिए आप। नहीं मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। मैं एक सेकेंड जो उन्होंने कहा ना अभी, उनको ना शक्ल मालूम है, ना उन्हें चैनल मालूम है, ना उन्होंने एक वीडियो उठा के देखा है जो उन्होंने मुंह खोल के बक दिया। ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है सर। आप एक आप कहीं से नारा मिल गया, वो हर किसी के माथे पे आप नहीं लिख सकते, वो बिल्कुल गलत है। और आप मतलब 20 भी खड़े हो जाएंगे, उनके बीच में भी यही बोलूँगा कि वो बात गलत है, बदतमीजी है वो। आई एग्री विथ यू, व्हाट आर यू डूइंग, यू नो बेटर, सो डू कंटिन्यू। एवरीवन इज सपोर्टिव। बट यहाँ क्या है ना, You can see enjoyment it. नहीं चल रहा है, You जो can रात see it. रात भर जग रहा है, तो 2-2 दिन से बच्चे सोए नहीं है ना, तो यहाँ वो वाला सीन है कि थोड़ा सा एंजॉय कर रहा है बस। बिल्कुल, तो बाकी अभी उसमें यहाँ ना- मैंने ऐसा क्या कहा जो फैक्चुअली कौन सी गलत बात उन्हें मैंने कही? ऐसा लगा, अभी- उन्हें ऐसा लगा जी। जैसे बोला जाता है ना कि हम ही कातिल हैं और हमारा ही कत्लेआम हो रहा है। हम ही को कातिल कहा जा रहा है और हमारा ही कत्लेआम हो रहा है। हम ही कुएं खोदते फिरे और हमें ही पानी हराम हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये चेयर तो बड़ा, आप पढ़ने लिखने वाले जानने मालूम होते हैं। क्या करते हैं दोस्त, आपका नाम क्या है? मैं कुंदन कुमार, जी, कुंदन जी, क्या करते हैं आप? सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और कितने दिनों से आप शरीक हो रहे हैं प्रॉपर टेस्ट में? लास्ट 3 डे। अच्छा, क्या ये सूचना आप तक के पहुंची है कि सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो गया है? अभी देखो, फिर से एक व्यक्ति ने बोल दिया, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। खैर, नहीं, ऐसी ऐसा कोई नहीं। सूचना नहीं है सर, यहाँ बच्चों की सूचना है। उन्होंने संकल्प लिया है कि जिसके माध्यम से ये तंत्र फैल हुआ है वो पूर्ण रूप से इस्तीफा दे, इस सिस्टम को सुधारे, तभी जाके हम जो सो बातचीत के लिए फिर आगे सर ये सिर्फ अपना जन जन का आंदोलन हो गया है। हर बच्चे खुद से आ रहे हैं, हम लोग खुद से आए, हमें कोई बुलाया नहीं गया। हम लोग खुद से आ रहे, हम लोग का एक ही मांगे, इस्तीफा दो, जो मांगे पूरी होगी तो हटेंगे, ऐसा वाला है बस। और राइट, और ऐसा अभी कुछ भी ऑफिशियली नहीं आया, या फिर उधर आगे आप देख लो स्टेज पे बहुत सारे बैठे हुए जो नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ से कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया। अच्छा, स्टेज से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ? अनाउंसमेंट नहीं आया, और ऐसा कुछ ऑफिशियली भी नहीं आया, हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप दिखा सकते हो। यहाँ इंटरनेट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी 24 तारीख है आज, 23 तारीख की रात 9 बजे से मैं यहाँ पे था, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना वीडियो अपलोड करने के लिए अपने ऑफिस जा रहा था, जहाँ पे मेरा फ़ोन एक्टिव हुआ है, ठीक है, इस एरिया से जो 1.5 किलोमीटर का रेडियस है उसके बाहर। उसके बाद जो अपडेट्स आए हैं, ठीक है, उसके बाद खाना खा के वापस आया हूँ ये रिएक्शंस लेने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास कोई अधूरी जानकारी नहीं अगर है। ऐसा हुआ होता जी ना, हाँ। तो मंच पे जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको जरूर पता रहता, और उन्होंने जरूर इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हो सकता है कि अभी तक वहाँ से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और ये बात आप तक नहीं पहुँची हो, लेकिन मैं यहाँ कोई अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। आप देखना चाहते हैं, मैं दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट्स आप। अभी तो इतने सारे AI वीडियोस मिल रहे हैं, AI फोटोज भाई अगर बहुत सारे मिल रहे हैं, सुनिए, तो वो मैं भी ऑथेंटिक नहीं राइट। अब फिर वही है ना, इस तरह से खारिज कर देने से क्या हो जाता है नहीं ना। सर, वो आप दिखा दो, हाँ, मैं- देखते हैं क्या आपका मैं verified देखिए, है, देख लेंगे। ये सोनम वांगचुक का ट्वीट है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि JP नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो कि MOS PMO हैं, और जो लद्दाख और लेह की एपेक्स बॉडी है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में, है ना, और यहाँ उनकी वाइफ भी है गीतांजलि अंगमो, उनकी प्रेजेंस में जो 26 दिनों से उनका उपवास चल रहा है, उन्होंने कंक्लूड कर दिया है। और जो इससे अलावा जो मैंने अपनी PTC में कही थी वो बातें आगे लिखी हुई है कि लंबा नेगोशिएशन हुआ है, और जो कंडीशंस हैं उस पर वो एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करने वाले हैं। अब वो वीडियो भी मेरे पास होता अगर यहाँ पर इंटरनेट होता, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद ये अभिजीत दीपके का ये कब जो का ट्वीट है आप दिखा रहे हो? अब जी 1:26 AM 24 जुलाई 2026 आज की है? अभी का है। अच्छा, अभी तो नेट नहीं चल रहा है, अगर आज की होगी तो आज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से बाहर जाने के बाद जब नेट चला है वहाँ से मैं ये चीज़ें लेके आया हूँ, ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा है कि वी आर रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल दैट सोनम सर हैज एंडेड हिज अंडरस्टैंडिंग। इससे ये पता चल रहा है, देखिए अभिजीत दीपके का भी ट्वीट है मेरे पास, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है। ऐसा भी हो सकता है ना भाई मैं पूरी कर लूँ बात, बड़े भाई को बता देता हूँ, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि वो इस बात से रिलीव महसूस कर रहे हैं, ग्रेटफुल हैं कि सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन का जो अनशन है उसको समाप्त कंक्लूड कर दिया है,
और उन्होंने धन्यवाद दिया है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज उन्होंने दिखाई और सैक्रिफाइस और अपने जीवन को जो उन्होंने ऑन द लाइन रखा और जो पूरे देश की चेतना को जगाने का काम किया और उनका जीवन पूरे देश के लिए बहुत बहुमूल्य। अंग्रेजी में भावानुवाद में आपको बता रहा हूँ। और आगे अभिजीत दीपके ने लिखा है कि द कॉकरोच जनता पार्टी पीसफुल प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर विल कंटिन्यू अंटिल धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। तो मैंने हाँ जी, तो मैं कोई अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन लेके आया नहीं हूँ। हाँ We are completely agree with you. Don't worry. And I completely support you. हाँ, तो जैसे अब ये जब इन्फॉर्मेशन आ गई है और जो 2-3 और चीज़ें हैं मैं उनके बारे में भी बता देता तो हूँ। यहाँ पर ये मेंशन है ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक ना आ जाए, ये लिखा अभिजीत हुआ, दीपके ने तो कहा। बस वही मैटर है, वही मैटर है। कंटिन्यू रहेगा नथिंग एनीथिंग एल्स। आंदोलन कंटिन्यू वही है, वही है, आंदोलन कंटिन्यू रहेगा ऐसा मेंशन है ना ट्विटर में, जो भी आया हाँ, बस एक ही तो मैटर है जो आपने पढ़ा उसी को एग्री करके हम बोल रहे हैं। ओनली वन थिंग, नथिंग इन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आप इधर देख लो सर, ये बोल रहे हैं जबरदस्ती वीडियो एक सेकंड एक करके उनसे भी बात कर लेता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम औसाफ है भाई, मैं यहाँ 22 दिन से हूँ। ठीक है, क्या करते हैं दोस्त आप? मैं PhD कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब आप अपनी बिल्कुल बात रखिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात रख रहा हूँ। ये बताओ, आप कह रहे धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ इस्तीफा चाहिए, ठीक। धर्मेंद्र प्रधान तो एक कठपुतली है, कल को उसकी जगह कोई और होगा, ठीक। धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई और होगा। हम एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ने आए, ठीक, कि हम सिर्फ नीट पेपर के लिए नहीं आए हैं। बहुत सारे पेपर लीक हो रहे, ठीक। वो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान को हटा के कल किसी और को लेकर आए, कल वो करेगा, फिर बोलेंगे हम उसको हटाओ। तो ये तो चेंज चलता रहेगा, ठीक, हटने का। ये मेन रीज़न है, हमें एजुकेशन सिस्टम बदलना है। ये आपने बोला कि चलो आपने वीडियो नहीं देखा होगा शायद, सोनम वांगचुक का वीडियो आया कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। मैंने वीडियो देखा है। देखा आपने? तोड़ दिया है। तो ये बताओ, कल तो मैं भी दीपके से पूछूंगा कि आप आगे विजन क्या देंगे, ठीक। पूछूंगा क्योंकि मैंने 22 दिन आपको दिए हैं। आप कह रहे हैं अनशन चालू रहेगा, आप वो करता फिर कल मैं बैठ जाऊँगा, मुझे भी 22 दिन के बाद 23 दिन के बाद उठा के ले जाके खिला देंगे, ठीक। ठीक, रेगुलर ये प्रोटेस्ट होगा, 22 दिन के बाद खिला देंगे, फिर कल तीसरा आगे बैठेगा, ठीक। आपने विजन, आपको क्या करना है? आपको विजन मांगना है कि आगे क्या होने वाला है। और ये आप चाह रहे हैं ना कि हर स्टेट में हो, तो हर स्टेट में आपको क्या करें? ऑपोजिशन को लीड करना है। आप कह रहे हैं ना कि ऑपोजिशन आएगा तो डायरेक्टली ये हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा कि ऑपोजिशन करवा रहा है। नहीं, हर स्टेट में करवाओ आप। ये अभी यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ, गुजरात में हुआ, मुंबई में हुआ, ये हर स्टेट में होना चाहिए। बच्चे तो हर स्टेट में हैं, बच्चे हर स्टेट में परेशान है, ये दिल्ली क्यों आएंगे? वो हर स्टेट में करे, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, वो हर स्टेट में होना चाहिए, तब जाके ये बात आपको इंटरनेशनली वो बिल्कुल बिल्कुल भाई की बात हो जाए, इंटरनेशनली वो लेवल पे जाए कि वो हमारे लिए बात करे, ठीक। वो बात नहीं, दिल्ली में क्या है कि मीडिया हमारी बात नहीं कर रही है, ठीक। हर स्टेट में होगा, कितना छुपाएंगे? आप सोचो, ये आपका एतराज़ हो सकता है एक सेक्शन ऑफ मीडिया के साथ में, लेकिन जिस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उस दिन से कवर कर रहे हैं। हाँ, मैं आप भाई उस इंडिपेंडेंट दिन मीडिया से। है तभी और- हम लोग और अभी, आप- वरना हम अभी आतंकवादी हो जाते इंटरनेट हैं यहाँ होता पे। तो मैं ना प्लेलिस्ट दिखाता आपको, भाई ठीक है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन मीडिया के लिए बोल रहा हूँ जो देश के फोर्थ व्हीलर माने जाते हैं, लेकिन वो हैं हम भी वही हैं दोस्त, ठीक। ठीक है। वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात। अगर आप गोदी मीडिया होते तो आप यहाँ नहीं होते। हकीकत वही है, आपका ज़मीर गवारा ही नहीं देता कि इन बच्चों के लिए जाए। आप अगर आप फ्रीडम आपके अंदर ये है, आपके अंदर वक़ार है, ठीक, इसलिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए आपने 22 दिन दिए, 20 दिन दिए, जितने दिन आपने दिए, हर एक प्ले आपने बोला नहीं कि इतने कवरेज है मेरे, आपने दिए, क्यों हमारे लिए दिए? तो आपके अंदर ईमानदारी है, आप भी सोचते कि मेरे बच्चे हैं, मेरा काम है, मेरा बिल्कुल। मेरा यही काम आपने- ही है, हाँ। रोजी रोटी है मेरी। जी, बिल्कुल, रोजी ठीक है, और रोटी। भी लोगों से बात कर लेते हैं। और भी कोई लोग हैं? हाँ जी सर, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम अर्जुन बालियान है सर। ठीक है, क्या करते हैं दोस्त आप? मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा। बेसिकली मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। फिलहाल मैं मुखर्जी नगर रहता हूँ। पिछले 4-5 साल से मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए। जी सर, हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ। दिन भर मतलब हम मुखर्जी नगर चले जाते हैं, जब पास पड़ता है तो चले जाते हैं, रात भर आ जाते हैं कि भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो लोग हमारे लिए भूखे रह रहे हैं। लगातार देश में 100 से अधिक एग्ज़ाम जो हैं वो लीक हो चुके हैं। उसके आधार पर कभी कभी मतलब बहुत त्रासदी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक, मानसिक और तमाम जितने भी आप जहाँ
एजुकेशन हब माना जाता है मुखर्जी नगर, और वहाँ किसी भी पीजी में, किसी भी तमाम कोई भी जो भोजनालय हैं वहाँ जाके देख लो, वहाँ भोजन में पोषण का स्तर क्या है। तो तमाम मुद्दे हैं, लगातार छात्र। देखिए, आप सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आप समझेंगे इस बात को कि जैसे आज जैसे एक खबर तो ये आई कि सोनम वांगचुक का उपवास खत्म हुआ, कुछ और अपडेट्स भी आए हैं, जिसमें से एक ये है कि एजुकेशन सेक्रेटरी को मूव किया गया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि स्पेशल कोर्ट सेटअप की जाएंगी, और उसमें से एक पहली जो स्पेशल कोर्ट थी वो राउज एवेन्यू में सेटअप कर दी गई है। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि आज यानी कि 24 जुलाई शुक्रवार का दिन होगा, वो कैबिनेट में एक मसौदा मूव करने वाले हैं, और उसके बाद वो ड्राफ्ट बिल जाएगा पार्लियामेंट डिस्कस होकर पास होने के लिए, जिसके अंदर सख्त सज़ाओं का प्रावधान किया जाएगा अगर आइंदा कभी पेपर लीक के मामले होते हैं, तो उन केसेस को ट्राई करने के लिए वो एक नया कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हो? मैं पहली बात तो ये है कि जो सोनम वांगचुक का वो हुआ, या जो भी आज जो घटनाएं हुई, यहाँ इंटरनेट की सुविधा ना होने की वजह से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो मैं इस बारे में, ऐसा मुझे पहले से खबर नहीं थी, आपने ही बताया तो मेरे सुनने में आया कि ऐसा हो गया है। परंतु पर जो भी यहाँ जो भी छात्र संगठन है या कांग्रेस जनता पार्टी है, सोनम वांगचुक सर है, जो कहेंगे, वहाँ से स्टेट से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। उसी का बता रहा हूँ कि उन्हीं के आधार पर जैसे वे कहेंगे, क्योंकि लीड वे कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे वे थे, 21 दिन तक वे बैठे रहे, दर्द सामान वे झेल रहे हैं, संगठन उनका है, हम लोग छात्र हैं, हमारी आवाज़ उठाई, हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पर मेन लीड जो है उन्हीं के आदेश के अनुसार सब काम करा जाएगा। हम लोग भी नहीं चाहते कि प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो, छात्रों को और चोट आए या देश में अराजकता का माहौल हो। हम सिर्फ अपनी डिमांड कर रहे हैं, फेयर एग्जाम छात्र का मांग है और ये मिलनी ही चाहिए। ये एक मतलब संवैधानिक मांग भी है छात्रों की, और इतना तो एक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में फेयर होना ही चाहिए कि उनका कोई भी एग्जाम हो रहा है। इन डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल कोर्ट्स और एक नया बिल जो नहीं, बहुत बढ़िया बात है, होना चाहिए। इससे स्पेशल कोर्ट से ऐसा होगा, स्पेशल कोर्ट की वजह से कि जो भी मामला है उसकी तीव्रता से जांच हो सकेगी, मामले पर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आएगी। परंतु पर इसकी जवाबदेहिता निर्धारित करनी ही चाहिए जल्दी से जल्दी। वैसे तो इतने आप जिसके मंत्रालय में गड़बड़ी हो रही है, लगातार गड़बड़ी हो रही है, 100 से अधिक एग्जाम कैंसिल हो गए, मतलब कुछ कैंसिल हुए, कुछ के री एग्जाम हो गए, किसी पर जांच हुई नहीं या कुछ मुद्दे सामने आए पर दब गए, कोई भी कारण रहा हो, कोई भी कारण रहा हो, उसके आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए। इतनी जवाबदेहिता बनती ही है। देश में पहले भी इतने बड़े मोमेंट के बाद राजनेताओं ने इस्तीफे दिए हैं, उन्हें भी देना चाहिए। और मोदी सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि भाई आपकी जनता है, आपकी लोग है, चुना किसी भी लोग ने हो, जो वोटर है नहीं है किसी पार्टी के समर्थक हो, फिलहाल आप देश के प्रधानमंत्री है, हम सब के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, आप सभी हैं। तमाम जनता के, स्पेशली विद्यार्थियों के तो गार्जियन है, मतलब एक परिवार है, देश एक अपना परिवार हो, समूह है, उसमें वे हमें लीड करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारी बात कहने वाले हैं, हमारे लिए नीतियों का निर्धारण, नियम, तमाम चीज़ें वही उन्हीं के हाथ में, वे निर्धारण करते हैं। पर उनकी जवाबदेही इतनी बनती है, उन्हीं के छात्र हैं, वे आएँ बात करें। जब ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, एक म्यूचुअल कोई पटल पे बैठ कर बात कर ली जाए, तो उस पर भी इतना हो जाना चाहिए। यही है कि जैसे वही है ना, देखिए अभी 1.5 महीना भी होने वाला है, और क्योंकि एक रेजोल्यूशन की तरफ तो इनवेरेबली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। उसके लिए ऐसा है कि भाई शिक्षा की मतलब ये हालत है कि कोई कुछ ही कह ले, टीवी मीडिया कुछ ही बता दे, तमाम चीज़ें जो यहाँ आएगा वो देख लेगा। 90% प्लस स्टूडेंट ही हैं, जितने लोग पिटे हैं उस वीडियो में, किसी तमाम वीडियो उठा लो, हो सकता है कोई पथराव करने वाला स्टूडेंट ना हो, पर पिटने वाले लगभग 99% स्टूडेंट ही थे, और वे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के छात्र थे। ग्रुप बी, मतलब ये एक तरह से ग्रुप सी और ग्रुप डी में फिर भी लोअर मिडिल क्लास आ जाता है, पर नीट जैसे एग्जाम में लोअर मिडिल क्लास की संख्या बहुत कम है, बहुत पिछड़े हैं। मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि से तो लोग सोचते ही नहीं, पता ही नहीं होता। हमें भी नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था कि नीट क्या हो। वो इस मुद्दे की नेशनल अपील का एक, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था की तमाम चीज़ों में ऐसा वो है कि मैं आज खुद ये जो तमाम चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ कि भाई एंटी नेशनल बता दिया गया, तमाम चीज़ें कर दी गई। मेरे ताऊ का लड़का फौज में है, मेरे मामा फौज में है, मैं किसान परिवार से हूँ, जाति से मतलब जाति धर्म अगर मैं बात करना चाहूँ, हिंदू ही है, सब तमाम चीज़ें हैं, पर एंटी नेशनल बता दिया गया। मैं खुद दूसरे दिन यहाँ से आ रहा हूँ, तमाम चीज़ें हो रही हैं। दूसरा मुद्दे की बात करनी हो, 2000 के दशक से जैसे जो देश में अकाउंटेबिलिटी की स्तर गिरता ही जा रहा है, जितने लोग कोई भी विश्लेषण की बात हो ही नहीं रही, जितना विश्लेषण का पहले स्तर हुआ करता था हमारा 1857 के बाद से लेकर 1947 के तक, आज़ादी तक, जितने हमारे यहाँ बुद्धिजीवी हुए, क्या आइडियोलॉजी, क्या सोच लेकर दुनिया भर के संविधान की स्टडी करके, नियम की स्टडी करके हम इतना बढ़िया संविधान लाए, उसमें भी 110 के आसपास हमने संशोधन कर दिए। तो क्या इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है? और मुद्दों की बात हो तो गांधी में बोलने से लेकर, नेहरू बोलने के लेकर, जो हैप्पीनेस इंडेक्स में गिरते जाने लग रहे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरते जाने लग रहे, तमाम चीज़ों पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। तमाम यहाँ ऐसा फील होता है कि क्या बोल दूँ, किस
मुद्दे पे बात करूं, क्या करूं, मतलब कोई मुद्दा उठा कर देख लो जिस पर आदमी इस तो गिरता ही जान लग रहा, गिरता ही जान लग, कहाँ जाकर रुकेंगे हम? यह जवाब दे देता सरकार को निर्धारित करनी ही पड़ेगी, वरना मूवमेंट बड़ा ही होगा। हम खुद भी नहीं चाहते अराजकता फैले, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, छात्र अपना पढ़ने लिखने का काम करे, राजनेता अपनी नीतियों का निर्धारण करे, देश जैसे चल रहा था चलता रहे, राजनीतिक पार्टी आती रहे जाती रहे, कोई मतलब नहीं है। एक संवैधानिक पोस्ट हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, कोई पार्टी का शासन हो, हमारे लिए वही प्राथमिकता पे है। वोट किसी को दी हो, किसी का ही हो, राजनीतिक पार्टी हो या MP MLA, जो संवैधानिक पोस्ट हैं उन पर जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे सबके लिए हैं, वोट दी हो ना दी हो, तो इससे कोई बात नहीं, उन्हें इस बात की अकाउंटेबिलिटी लेनी ही चाहिए। सर जैसे एक हाँ जी क्वेश्चन भाई। बहुत एक क्वेश्चन बहुत रेज हो रहा है ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के बाद क्या होना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछता हूँ सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी जाए तो जब 20 तारीख को आंदोलन चल रहा था तो पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया था, लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, बच्चों को जिस तरह से मारा था, क्या गृह विभाग पे ये जिम्मेदारी नहीं बनती? अभी तो ऐसा आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या गृह विभाग के मंत्री को अमित शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अभी तो और भी बन रहा है, आपने जिस तरह से रवैया अपनाया था, क्या गृह विभाग है रेडी सब संभालने के लिए? किस तरह से आप बताओ, पार्लियामेंट में हमने वीडियो देखा है, आपने भी देखा होगा कि पार्लियामेंट के गेट के अंदर मशीन गन लेके तैयार हुए थे पुलिस वाले, अगर बच्चे वहाँ आते तो क्या भून देते? तो ये तानाशाह वाली चीज़ें दिख गई जनता को। और इसका अभी जो आप देख रहे हो कि 20 तारीख के बाद जो आंदोलन फैला है, हर स्टेट में फैला है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह, वो यही देख के है कि जो तानाशाह रवैया था पुलिस का और प्रशासन का और जो भी गवर्नेंस है अभी वर्तमान गवर्नमेंट का, आप बताओ क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से चीज़ें ठीक हो जाएगी? अभी डेमोक्रेसी में हमारा हक है कि हम आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें, सब पीसफुल हो रहा था, लेकिन आपने देखा होगा ट्रक का एंट्री हो गया, पत्थर वाला ट्रक का एंट्री हुआ पुलिस के सुरक्षा में, वो कैसे आ गया, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। ये सारी बातें तो हम इससे पहले भी डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। तो ये कुछ यहाँ का माहौल है, हमने आपको 3-4 लोगों से जो उनकी राय थी वो आप तक के पहुँचाई। एक इस वीडियो को मैं एक क्रक्स आपके सामने रख देता हूँ। अभी ये है क्योंकि अभी बज रहा है 3:30, 24 जुलाई की सुबह 3:30 बजे तक के जो लोग यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा हैं, इनका कहना ये है कि अभी तक के मंच से जानकारी नहीं दी गई है कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो समाप्त हुआ है या वो किन कंडीशंस पर समाप्त हुआ है। उससे इतर जो यहाँ पे छात्र जमा हैं, जो प्रदर्शनकारी जमा है, उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ भी है, जो कि हुआ ही है, उनका कहना है कि वो इस प्रोटेस्ट को जारी रखना चाहते हैं जब तक कि जो उनकी एक कोर डिमांड थी इस्तीफ़ा, वो पूरा नहीं हो जाता है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और तरह के कलर्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वो सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ। जंतर मंतर से अयान के साथ मैं हूं निखिल, आप बने रहिए खबरगांव के साथ।